सोचिए, जिस चेहरे को देखने के लिए बड़े बड़े राजकुमार तरसते थे और उस चेहरे को देखकर एक साधारण मूर्तिकार ने अपनी नजरें फेरी और कहा, इसमें वो बात नहीं है। आखिर क्या कमी थी चित्रलेखा की खूबसूरती में जो दुनिया नहीं देख पाई, पर उस मूर्तिकार ने देख लिया। उसके चर्चे हर जगह थे। बड़े बड़े राजकुमार और योद्धा उसे पाने की चाहत रखते थे। वह आते और चित्रलेखा की सुंदरता की तारीफ करते। कोई उसकी आंखों की तुलना चांद से करता, तो कोई उसके बालों की तुलना घटाओं से। लेकिन चित्रलेखा उदास रहती थी। उसे लगता था कि सब सिर्फ उसके बाहरी रूप को चाहते हैं। उसकी आत्मा या उसकी कला को कोई नहीं समझता। वह नगर के बाहर घूमने निकली। वहां उसने देखा, एक पुराने मंदिर के पास एक मूर्तिकार आर्यमान को देखा। आर्य को तराश कर मूर्ति बना रहा था। चित्रलेखा वहां रुक गई और पूछा, क्या बना रहे हो? आर्यमान ने बिना सर उठाए कहा, मैं सौंदर्य को ढूंढ रहा हूँ, पर इस पत्थर में वो मिल नहीं रहा। इसे नकाब हटाया और कहा, क्या तुमने मुझे देखा है? लोग कहते हैं मैं इस नगर की सबसे सुंदर स्त्री पल के हूँ। लिए उसे देखा, फिर वापस अपने काम में लग गया और बोला, तुम्हारा चेहरा सुंदर है देवी, परंतु असली सुंदरता चेहरे में नहीं, आंखों के पीछे छुपे दर्द और कथा में होती है। मुझे वह चेहरा चाहिए जो बिना बोले अपने दिल का हाल कहे। चित्रलेखा हैरान रह गई। पहली बार किसी ने उसकी सुंदरता को देखकर कभी भी ऐसे अनदेखा नहीं किया था। चित्रलेखा ने आर्यमान को चुनौती दी, अगर तुम असली सुंदरता को पहचानते हो तो मेरी एक ऐसी तस्वीर मूर्ति बनाओ जो मेरे रूप को नहीं, मेरी आत्मा को दिखाए। महीने बीत गए, आर्यमान ने चित्रलेखा को कभी ढंग से देखा भी नहीं। वह बस उसे बातें करता रहा, उसका ख्याल सुनता रहा और उसकी कला पर चर्चा करता। जिस दिन मूर्ति दिखाने का वक्त आया, पूरा राज दरबार भरा हुआ था। सबको लगा आर्यमान ने चित्रलेखा की वैसी ही सुंदर मूर्ति बनाई होगी जैसी वो दिखती है। मूर्ति चित्रलेखा की थी, लेकिन उसमें वह साज सहाज नहीं थी। मूर्ति में चित्रलेखा एक साधारण वस्त्र में थी। हाथ में कुछ पेंट ब्रश थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति, थोड़ी सी उदासी थी। आर्यमान ने कहा, महाराज, यह चित्रलेखा एक कलाकार जो अकेली है, जो चाहती है कि कोई उसके हुनर को समझे, ना कि उसके गहने और रूप को। चित्रलेखा की आंखों में आंसू आ गए। हजारों लोगों ने उसे देखा था, पर आर्यमान पहला शख्स था जिसने उसे पहचाना था। चित्रलेखा ने राजपाट और अमीरी की परवाह किए बिना आर्यमान का हाथ थामा।